वेलकम यू टू गुरसुर यूपीएससी। मैं गुरपाल सिंह आज फिर आपके साथ एक नई वीडियो, नई क्लास, नया टॉपिक और नई लर्निंग लेकर आया हूं। इस वीडियो पे क्लिक करने से ही आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो के साथ आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वन बाय वन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये उस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो है जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू, उसकी डिस्क्रिप्शन और किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना कैसे चाहिए ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस तरीके की या फिर मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट और सब्जेक्ट बहुत ही कंपलसरी होगा। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए और आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। एंड यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। जो रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उस रोड मैप के हिसाब से जितनी भी वीडियो लेक्चर्स कंपलसरी होंगी वो आपको गुरसुर यूपीएससी के चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन की बात करें तो 5 चीज़ें जो एक स्टूडेंट के रोड मैप में आनी चाहिए वो बहुत ही कंपलसरी हैं। मैं उनके बारे में पहले बात करूंगा और उसके बाद में इस प्लेलिस्ट को आगे कैसे बढ़ाना है और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का डिस्क्रिप्शन और उनमें दी जाने वाली डिटेल्स किस तरीके से होंगी, मैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। तो अपनी क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, जिनमें कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलते हैं, जिन्हें हमें इंटरप्रेट करना है, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन्हें टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ओमिट कर दिया गया था, जिन्हें पढ़ना सिर्फ उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट एक्ट्स को स्टडी करते हैं। अगर मैं उनकी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ तो मैं एक दो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि 1956 में कॉन्स्टिट्यूशनल 7th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसके बेसिस पर 391st आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया था या फिर ओमिट कर दिया गया था। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1956 से पहले 391st आर्टिकल जो था वो एग्जिस्टेंस में था, लेकिन अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो एक आर्टिकल था जो आर्टिकल 2A था, उससे 1975 में जब 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था तो उस आर्टिकल को भी डिलीट कर दिया गया था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टोटल 395 आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो ओमिट या फिर डिलीट कर दिए गए हैं और बाकी हमें सारे स्टडी करने हैं। तो जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 22 डिफरेंट पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। जो टोटल 395 हैं उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें पहले 4 आर्टिकल्स आते हैं, और जो सेकंड पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिटीजनशिप से डील करता है उसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स आते हैं। और इसी तरीके से पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से डील करता है, पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, देन पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन, देन पार्ट 6 विद द स्टेट्स, और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे और सभी पार्ट्स का टोटल ओवरव्यू एंड उनमें आने वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में समझेंगे। और जहाँ तक स्केड्यूल्स की बात है, देयर आर टोटल 12 स्केड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि कंसेक्टिवली हमें स्टडी करने हैं। तो मैं ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि एक स्टूडेंट जो किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम में अपीयर हो रहा हो, उसके स्टडी रोड मैप में 5 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल जो है उसे स्टडी करना चाहिए, आपको प्रेम्बल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब हम यूपीएससी मेंस के लिए ट्राई करते हैं तो उसका जो सेकंड पेपर है उसमें पॉलिटी का बहुत ही बड़ा पोर्शन है, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करो तो प्रेम्बल के रिगार्डिंग काफ़ी बार आपको क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा चुके हैं। और
स्टडी रोड मैप में सेकंड चीज़ जो है वो ये होती है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होने से आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि समटाइम आपको एक स्पेसिफिक लाइन दे दी जाती है और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किस आर्टिकल से या फिर किस पार्ट से डील करता है। तो इस बेसिस पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंटेन करने वाले इंडिया में एक नहीं है, देयर आर सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ नेसेसरी सब्जेक्ट। और तीसरी चीज़ जो आपकी रोड मैप में आना चाहिए वो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको सभी आर्टिकल्स की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि ये वीडियो सबसे पहला वीडियो होने जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला, और इसी तरीके से आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन की भी एक वीडियो क्लास सीरीज़ जो है वो चाहिए, ताकि आप आर्टिकल्स को डिटेल में समझ पाओ, और इसके लिए भी वीडियोज़ इस चैनल पर अवेलेबल होंगी। और एज अ स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट में आपके रोड मैप में आना चाहिए स्केड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे 12 डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों से डील करते हैं। आपको उनकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। समटाइम ऐसा हो जाता है कि किसी पार्ट को या फिर किसी आर्टिकल को स्टडी करते हुए वो एक स्पेसिफिक स्केड्यूल को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझाऊं तो उसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं, और फर्स्ट पार्ट डील करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, और ये हमेशा एक स्केड्यूल पे स्ट्रेस देता है, और वो स्केड्यूल कौन सा है, वो है फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, चाहे वो पार्ट हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो स्केड्यूल्स हों। तो आपको इनकी डिटेल्ड नॉलेज हमेशा होनी चाहिए। और लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट आपके रोड मैप में होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, वो है डिफरेंट अमेंडमेंट एक्ट्स टिल डेट। तो ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लिया है जब मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता रहा था। तो 100+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स ऑलरेडी पास किए गए हैं टाइम टू टाइम, जिनके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंज जरूर किया गया है। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 22 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो जो पार्ट नंबर 20th है, जो 20वां पार्ट है, वो डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें एक ही आर्टिकल इंक्लूडेड है, वो आर्टिकल है 368, जो इस चीज़ से डील करता है कि पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। तो ये सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें आर्टिकल 368 को स्टडी करना होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 20वें पार्ट में दे रखा है। और इसको बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट में टोटल 23 वीडियो क्लासेस होंगी। फर्स्ट वीडियो क्लास यही था, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। और आने वाली वीडियोज़ में हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। और जहाँ तक आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशंस की बात है, उसके लिए हम सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ का एक ही पर्पस है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में ओवरव्यू और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि अगर किसी भी तरीके का एमसीक्यूज़ या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आप उसको आंसर कर पाएँ। आगे आने वाली वीडियोस का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले मैं आपको पार्ट के बारे में ओवरव्यू दूंगा, और उसके बाद उसमें आने वाले आर्टिकल्स के बारे में ओवरव्यू दूंगा। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आने वाली वीडियो क्लासेस में हम जब डिटेल में बात करेंगे तो आई एंश्योर यू दैट यू विल गेट द नॉलेज टू द लेवल दैट यू विल फाइंड ईच एंड एवरी MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टू बी वेरी ईजी। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस को एंजॉय करें और अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। दिस इज़ गुरपाल सिंह फ्रॉम गुरसुरी UPSC।